अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अंबर महक किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर बर्गर बनाकर तैयार करेंगे, जो कि घर में आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं बिल्कुल लो बजट में। तो चलिए आइए देर के बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिए ब्रेस्ट पीस बोनलेस के। आप चाहे तो थाई पीस भी ले सकते हैं। वैसे जिंगर बर्गर के लिए थाई पीस ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि वो जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ बोनलेस पीस अवेलेबल थे ब्रेस्ट के, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिए। इसके मैंने बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस कर लिया। अब हम इसे एक फोक की मदद से अच्छे से इस पर निशान डाल लेंगे ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो अच्छे से इसमें हो जाए। आप चाहे तो हैमर की मदद से भी इसमें टैप टैप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे फोक की मदद से कर रही हूँ। इस तरह से हम सारे पीसेस में अच्छे से निशान डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। पिसी हुई काली मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। सिरका हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली सॉस हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप चाहें तो नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूँगी। आप चाहें तो मस्टर्ड पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो मसाले वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं एक एक पीस लेके इसे अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी इस मसाले में। इसी तरह से हम तमाम पीसों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं तकरीबन पूरी रात के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको भी रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये जूसी और टेंडर बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे रख देंगे। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मैदा लिया है। इसमें हम तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई काली मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर तमाम मसाले मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3/4 कप के बराबर मिल्क, जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है अंडे का मिक्सचर भी तैयार हो चुका है, मैदे की कोटिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी फाइनल कोटिंग की तरफ। तो देखें यहाँ पर मैदा और अंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन भी हमने पूरी रात के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दी थी। तो अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो एक पीस को हम अच्छे से पहले मैदे में कोट करेंगे इस तरह से। अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे। फिर दोबारा से हम इसकी मैदे की कोटिंग करेंगे। सेकंड कोटिंग में आपने इसे अच्छे से प्रेस करते रहना है और अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है ताकि जो इसके क्रम्स है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएं। ये देखें इस तरह से आप हल्के हाथ से प्रेस करते जाइएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 80% यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे चिकन के पीसीस और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक पक जाए, कच्ची ना रहे। तो तकरीबन एक साइड पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं।
ये देखें इसमें अच्छे सा कलर भी आना शुरू हो चुका है। अब इसी तरह हम टर्न करके इसको अच्छे से कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से अंदर तक गल जाए। तो देखें यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ चुका है। ये देखें, अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम स्ट्रेनर पे छान लेंगे अच्छे से। तो बहुत ज़बरदस्त ये ज़िंगर पैटी बन के तैयार होती है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से और कम बजट में ये ज़िंगर बर्गर आप घर में बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में तकरीबन 4 to 3 टेबल स्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड किया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक केचप तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल केचप जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे, वो इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा हमारा जो सॉस है वो बन के तैयार हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर हमारा ज़िंगर सॉस अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें यहाँ पर सॉस रेडी हो चुका है। अब चलते हैं ज़िंगर बर्गर को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बन ले लिए हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें हम मायोनीज़ स्प्रेड करेंगे अच्छे से, दोनों साइड पे हम मायोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें रखेंगे सलाद का पत्ता, ज़िंगर पैटी जो हमने रेडी करके रखी थी वो इस पर ऐड कर देंगे। सॉस हम इसमें लगा देंगे जो हमने रेडी किया था। ये देखें इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें कोलेस्लो ऐड करेंगे। तो सिंपल कोलेस्लो यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, इसमें मेयोनीज़ और थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर हम चीज़ की स्लाइस ऐड करेंगे और इसे ऊपर से कवर कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ज़िंगर बर्गर तैयार हो चुका है। देखें कितना आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है घर में, बिल्कुल ही लो बजट में। तकरीबन ये 7 से 8 ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो चुके थे। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसे अच्छे से बना के घर पे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रे में हम पहले बर्गर रखेंगे। अब इसके साथ थोड़ी सी हम फ्राइज़ रख लेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त इसका लुक देती है और बच्चों की तो आपको पता है फेवरेट ही होती है। तो लीजिए ये बहुत ज़बरदस्त हमारे ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं, जो बिल्कुल आसान तरीके से और लो बजट में हम घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।